क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करिए द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशन। पहले ऑप्शन में दीज टू क्वांटिटीज़, ये जो पेयर है ये सेम डायमेंशन का पेयर है या नहीं। यहाँ पे ये जो पेयर है इनकी डायमेंशन निकाल के बताना है सेम है या नहीं। ऐसे ही 1 बाय 1 सारे ऑप्शन करने हैं। पहले ऑप्शन से जो प्रोसीड करें तो बात हो रही है वेलोसिटी ग्रेडियंट की एंड डीके कांस्टेंट की। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट हो या दुनिया में कोई भी ग्रेडियंट हो, इसका जो बेसिक मीनिंग है वो है डिवाइड बाई लेंथ या डिवाइड बाई एक्स या डिवाइड बाई एल, जो भी आप कह सकते हैं, समथिंग इन मीटर। यहाँ पर अगर ग्रेडियंट वर्ड लिखा है तो यहाँ पे एक्स आना मैंडेटरी है, बाकी जिस चीज़ का ग्रेडियंट है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो v बाई एक्स इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, एंड यहाँ पे ये हो गया एल कैंसिल हो गया, टी माइनस वन आ गया। यू कैन से काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी या टाइम का अपोजिट। नाउ दूसरे पार्ट की बात करें, ये है डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट ये वर्ड आपने कई जगह सुना होगा। जो मोस्ट पॉपुलर रहता है वो रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में रहता है। वहाँ पे लैम्डा से इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, ऐसी इक्वेशन पढ़ते हो। ये सब आपको मैं लिख करके दे रहा हूँ ताकि धीरे धीरे याद आए। ये जो लैम्डा होता है यही डीके कांस्टेंट होता है, और ये जो आपका डीके कांस्टेंट होता है 1 बाई टाउ के बराबर होता है। और टाउ क्या है? ये टाउ आपका टाइम कांस्टेंट है या मीन टाइम है। तो मीन है या क्या है या एवरेज लाइफ है, इस पर नहीं जाना। ये कुल मिला के समथिंग इन सेकेंड, सो इट विल बी समथिंग इन सेकेंड की पावर माइनस वन काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डीके कांस्टेंट हो चाहे वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, दोनों ही यूनिट के हिसाब से इक्वल है, सेकेंड की पावर माइनस वन। और मुझे यही करेक्ट यही पेयर चाहिए जहाँ पर सेम डायमेंशन हो। ए में आ गया है, इसलिए आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ कर दूं। यहाँ पे वीन कांस्टेंट और स्टीफन कांस्टेंट है। वीन कांस्टेंट की जब बात होती है तो लैम्डा एम मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू बी लिखा जाता है, और यहाँ से बी निकलता है, यही वीन्स कांस्टेंट होता है। और जब स्टीफन कांस्टेंट की बात होती है तो हमें जो फार्मूला याद में लाना होता है वो होता है पावर इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ई को डिलीट कर देते हैं, ये पावर है, ये एरिया है, ये स्टीफन कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर है। दूर से दिख रहा है कि इसकी डायमेंशन में टेम्परेचर की पावर 4 आएगी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की पावर 4 का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। आप ऐसे ही बाकी चेक करके देख लें, आपको रियलाइज़ होगा कि कोई भी आपको ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर जो पेयर्स हैं इक्वल डायमेंशन के हों। ओनली इन ऑप्शन ए you have a pair having equal dimensions.